आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो पर परागण है, पर परागण को हम क्या कहते हैं? पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो हमारे पास पर परागण क्या है? ये हमारे पास ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जो है वो किसी पुष्प के जो परागकण होते हैं, पुष्प के पराग कणों का जो है, पराग कणों का स्थानांतरण जो है, पराग कणों का स्थानांतरण जो है वो उसी प्रजाति के दूसरे पौधों को या पौधों के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र में या वर्तिकाग्र पर जो है हो जाता है, वर्तिकाग्र पर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। उसे जो है हम क्या कहते हैं? पर परागण या फिर हम उसे, इस क्रिया विधि को जो है हम क्या कहेंगे? एलोगैमी भी कहते हैं। साथ ही हमारे पास जो है इसके लाभ की बात करेंगे। जो हमारे पास पर परागण के लाभ हैं, पर परागण के जो लाभ हैं हमारे पास, पर परागण के लाभ में जो है ये हमारे पास निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि हमारे पास पर परागित पुष्पों से बने हुए जो फल होते हैं, जो इस क्रिया विधि द्वारा बने हुए फल होते हैं, ये फल होते हैं बड़े आकार में, ये बड़े होते हैं, भारी होते हैं और अत्यधिक जो होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक जो होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं। इनमें जो बीजों की संख्या रहती है वो भी अधिक रहती है। जो इसमें बीज होते हैं वो बीजों की संख्या जो है वो भी अधिक होती है, बीजों की संख्या भी अधिक होती है। दूसरा लाभ है हमारे पास इसमें कि जब हमारे पास इसी क्रॉस पॉलिनेशन से जो उत्पन्न हुए बीज होते हैं, जो बीज उत्पन्न हुए हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं एवं हम कह सकते हैं अच्छी अच्छी नस्ल वाले होते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं अत्यधिक उपजाऊ भी होते हैं। तीसरा जो हमारे पास इसका लाभ है वो है हमारे पास कि इन बीजों से जो उत्पन्न पौधे होते हैं, पौधे भी जो हैं हमारे पास, पौधे जो होते हैं वो भी पौधे हमारे पास बड़े होते हैं। पौधों का आकार बड़ा होता है, भारी होता है, पौधे भी स्वच्छ होते हैं, इनको कोई भी बीमारी नहीं होती, स्वस्थ होते हैं। तथा हमारे पास जो है ये प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी कर ले, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी या फिर अन्य प्रकार की परिस्थितियों का भी ये सामना कर लेते हैं। साथ ही हमारे पास जो होते हैं ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, जो हम बोलते हैं रोग अवरोधक होते हैं। और साथ ही हमारे पास जो है ये आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। आनुवांशिक पुनर्योगज द्वारा जो है, आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा जो है ये विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न करते हैं। साथ ही हमारे पास जो इनकी हानियां हैं, अब हम बात करेंगे हानियों की। जो हमारे पास इन हानियां हैं, पहली हानि है हमारे पास कि इसमें क्या है, ये जो हमारे पास इस विधि से जो हमारे पास आते हैं, पर परागण की क्रिया करते हैं, तो ये क्या होते हैं? अनिश्चित होती हैं। जो कि ये क्रियाएं जो है हमारे पास अनसर्टेन होती हैं, क्योंकि जो परागण के लिए हमारे पास वायु, जल एवं जंतु होते हैं, ये इसी पर जो है पर परागण निर्भर करता है। तो ये हमारे पास जो है वो
सर्टेन नहीं होती, अनसर्टेन होती हैं, अनिश्चित होती हैं। दूसरी बात कि जो हमारे पास परागित करने वाले स्थानों में जो होता है वह समय पर उपलब्धता ना हो तो अधिकांश पुष्प जो हैं वो परागित होने से रह जाते हैं। अगर हमारे पास जो है वो साधनों का जो है वो समय पर उपलब्धता ना हो, अगर समय पर उपलब्धता नहीं होगी तो कई जो पुष्प होंगे वो क्या होंगे, परागित होने से रह जाएंगे, परागित नहीं होंगे। तीसरा जो हानि है वो है कि जो हमारे पास पर परागण के लिए पुष्पों को जो है वो दूसरे पुष्पों पे निर्भर करना पड़ता है। पुष्पों को जो है वो दूसरे पुष्पों पर क्या करना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है, निर्भर करना पड़ता है। और साथ ही हमारे पास जो इसमें चौथी हानि है, इसमें क्या होता है, ये कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को जो है वो चटकीले रंग, बड़े दल, चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा हमारे पास जो मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मकरंद जो है वो उत्पन्न करना पड़ता है, जिसमें सबसे अधिक पदार्थ जो है वो अपव्यय होता है और अधिक ऊर्जा जो है वो भी खत्म हो जाती है। साथ ही हमारे पास जो पांचवी हानि है इसकी वो ये है कि जो हमारे पास पर परागित बीज होते हैं वो सदा ही संकर होते हैं। संकर से मेरा अभिप्राय है हाइब्रिड होते हैं, वो प्योर नहीं होते। साथ ही अब मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण है वो हमारे पास किसी पुष्प के जो पराग कणों का जो है वो स्थानांतरण क्या होता है, उसी प्रजाति सेम जो हमारी प्रजाति होगी उसी के दूसरे पौधों की वर्तिकाग्र पर होता है और उसे हम पर परागण या एलोगैमी कहते हैं। साथ ही हमारे पास जो है इसके लाभ हैं। इसके लाभ में जो हम पहली बात करेंगे वो हमारे पास ये है कि जो इसके फल होते हैं बड़े होते हैं, भारी होते हैं, अत्यधिक स्वादिष्ट होते हैं और जो बीज होते हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो बीजों की बात कर लेंगे, जो इसमें जो होंगे बीज वो बड़े होंगे, भारी होंगे, स्वस्थ होंगे एवं बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं जो कि अत्यधिक हमारे पास उपजाऊ रहते हैं। पौधों की बात करेंगे तो पौधे जो होते हैं वो बड़े रहते हैं, भारी पौधे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। साथ ही हमारे पास जो ये है ये रोग अवरोधक होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं हमारे पास। और इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है आनुवांशिक पुनर्योजन विभिन्नताएं हैं उनको उत्पन्न करते हैं। साथ ही हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास हानियां हैं, हानियों में है कि ये हमारे पास सर्टेन नहीं होते, अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं पानी पे, वायु पे और जंतुओं पे। अगर वो होंगे तभी हमारे पास जो है पर परागण होगा। साथ ही हमारे पास इसमें है कि हमारे पास जो अगर संसाधनों का जो है समय पर उपलब्धता ना हो तो जो काफी पुष्प होते हैं वो परागित होने से रह जाते हैं। साथ ही हमारे पास क्या है कि ये दूसरे पुष्पों पर निर्भर करते हैं परागण के लिए और साथ ही इनको क्या है चटकीले रंग, बड़े दल और सुगंध के लिए, मकरंद के लिए जो है काफी जो है इनको क्या करना पड़ता है, उत्पन्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है पदार्थ जो है वो वेस्ट जाते हैं और जो हमारे पास पर परागण होता है उनकी वैरायटीज हमेशा ही हमारे पास जो है वो संकर होती हैं, हाइब्रिड होती हैं। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।